बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है, कोरियन लेक्चर, ये 2-3 दिन बाद मैं अपलोड करने लगा हूँ। तो इससे पीछे हमने बेसिकली कॉन्सोनेंट्स और वावल्स, इन सब को हमने डिस्कस कर ली है कि कॉन्सोनेंट्स कितनी तरह के होते हैं, वावल्स कितनी तरह के होते हैं। फिर इनको हमने कंबाइन करके जो वर्ड हैं वो भी बनाए थे, कुछ लफ्ज़ बनाए थे। तो उनके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, जैसे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें 2 लेटर होंगे तो वो लेटर हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा और वावल पे एंड होगा। जो लेटर है, जो वर्ड है, वो हमेशा कॉन्सोनेंट और वावल को मिलके ही बनता है। कभी भी 2 कॉन्सोनेंट या 2 वावल इकट्ठे मिलके कोई वर्ड नहीं बनाते हैं। तो फिर इनके हमने कुछ रूल्स भी पढ़े कि अगर आपने वो वर्ड लिखना है जिसमें सिर्फ 2 लेटर आ रहे हैं तो फिर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा और वावल पे एंड होगा। अगर 3 लेटर वाला आपने वर्ड लिखना है तो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा और कॉन्सोनेंट पे ही उसका एंड होगा। तो ये सारे रूल्स हमने खैर पीछे पढ़े हुए हैं। अगर आपको इनका नहीं पता तो पहले पीछे वाले लेक्चर आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये बेसिकली जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनकी साउंड्स, 3 तरह की साउंड्स हमने पढ़ी थी कि अगर ये स्टार्ट में आते तो ये कोई और आवाज़ निकालता है, अगर ये मिड में आते तो फिर इसकी कोई और आवाज़ निकलती है, अगर ये लास्ट पे आता तो फिर इसकी कोई और आवाज़ होती है। तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो ये कैसे आवाज़ें निकालते हैं या इनकी जो साउंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए ये सबसे पहले हमने लिखे हुए हैं सारे वावल्स, जो बेसिक वावल्स हैं, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, बेसिक कॉन्सोनेंट्स। तो आगे ये स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है कि जो सबसे पहला हमारा कॉन्सोनेंट है वो 3 तरह की आवाज़ें देता है हमें। अगर वो स्टार्ट में आएगा तो खे की आवाज़ देगा, अगर वो मिड में आएगा तो वो गाफ की आवाज़ देगा, अगर वो लास्ट पे आएगा तो वो काफ की आवाज़ देगा। तो पीछे भी हमने ये ट्रिक पढ़ी थी कि पहले वाली साउंड जो है ना वो आपने याद रखनी है और दूसरी और तीसरी साउंड आप उसके नाम से याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गियोक, पहले वाली खे की है। अब दूसरी साउंड वो होगी जिस लेटर से ये, जिस लफ्ज़ से स्टार्ट हो रहा है, जिस हरफ से ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है? गाफ से, तो सेंटर वाली आवाज़ गाफ की होगी। और जिस पे इसका एंड हो रहा है, काफ पे हो रहा है, तो लास्ट वाली इसकी जो साउंड है वो काफ की होगी। फिर सुन लें, पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि पहली साउंड आपने याद रखनी है, सेंटर वाली आपने इसका जिस लेटर से नाम स्टार्ट हो रहा है वो होगी, गाफ से स्टार्ट हो रहा है गियुक, तो सेंटर वाली गाफ की, और जिस पे एंड हो रहा है वो इसकी लास्ट वाली आवाज़ होगी। काफ पे एंड हो रहा है तो लास्ट वाली साउंड कौन सी होगी? काफ की। तो ये गियुक है। अगर ये सेंटर में आएगा तो ये गाफ की आवाज़ देगा, अगर ये लास्ट पे आएगा तो ये काफ की, अगर ये स्टार्ट में आएगा तो ये खे की आवाज़ देगा। इसके तीनों केसेस हमने ये सामने लिखे हैं। केस नंबर 1 में देखें, अब गियुक स्टार्ट में आ रहा है तो ये खे की आवाज़ देगा। आगे वावल है, ये आ की आवाज़ देता है तो ये खे की, तो ये क्या बन गया? खा। इसको खा पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखें, अब जो कॉन्सोनेंट है गियुक, वो शुरू में आ रहा है तो ये खा, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, और ये अब सेंटर में आ गया। तो सेंटर में आया तो ये कौन सी साउंड देगा? ये वाली, गाफ की। और नीचे ऊ आ रहा है तो ये खा गू, इसको हम पढ़ेंगे खागू। उसके बाद तीसरा केस है, इसमें ये स्टार्ट में आ रहा है तो खा, ये सारा हम ऊपर पढ़ के आए। और फिर ये सेंटर में आ गया तो ये गाफ की आवाज़ देगा, और ये यो है तो ये क्या बन गया? खा ग्यो। और ये नीचे गियुक एंड पे आ रहा है तो ये काफ की आवाज़ देगा, तो ये क्या बनेगा? खा ग्युक। खा ग्युक इसको पढ़ेंगे हम। तो आपने इसकी साउंड जो है ना ये इस तरह सीखनी है कि पहले तो आप इसको इन सब के साथ एक दफ़ा लिखें। जैसे इसको इसके साथ हम मिलाएंगे तो ये खा बनेगा, इसके साथ मिलाएंगे तो ये ख्या बन जाएगा, इसके साथ खाओ, इसके साथ ख्यो, इसके साथ खी, और इसके साथ खो, इसके साथ ख्यो, इसके साथ मिलाएंगे तो खू, इसके साथ मिलाएंगे तो ख्यू, इसके साथ मिलाएंगे तो ख की आवाज़ देगा। तो ये साउंड्स प्रोड्यूस करता है गियुक। तो आप बार बार इसको लिखें। आपने इसको इन 10 वावल्स के साथ लिख के इनकी साउंड भी साथ लिखनी है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर कोरियन लिखना या कोरियन पढ़ना समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो मेन चीज़ जो है ना, इसको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना आ जाता है तो बाकी चीज़ जो है ना वो वोकैबुलरी होती है, वो तो आपने याद करनी है, तो वो आप याद कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना आएगा तो फिर आप याद करेंगे ना। तो पढ़ना इसको सीखें। पढ़ना ऐसे आएगा, जितना आप लिखेंगे उतना आप साथ इसको बोलें, इसको बार बार लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा।
अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है, जैसे कि ये वाला, ये नियोन है। अब इसकी तीनों जो साउंड है ना वो नून की हैं, पहली भी नून की, दूसरी भी नून की, तीसरी भी नून की। तो नाम से देखें नियोन आ रहा है, तो मैंने कहा था पहली आप याद रखें, और सेंटर वाली वो होगी जिस नाम से ये, जिस लफ्ज़ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये नून से हो रहा है, तो सेंटर वाली नून की आ गई। अब एंड जिस पे हो रहा है वो इसकी एंड वाली होगी, तो नून पे इसका एंड हो रहा है तो ये नून की एंड वाली आवाज़ देगा। तो आगे इसके भी हमने केसेस लिखे हुए हैं, केस नंबर 1 है। अब ये स्टार्ट में आ रहा है तो नून की आवाज़ देगा, तो वावल आ है तो ये क्या बनेगा, ना। अगर इसको हम इसके साथ मिला देंगे तो नया, इसके साथ मिलाएंगे तो नो, इसके साथ मिलाएंगे तो न्यो, इसके साथ मिलाएंगे तो नी, इसके साथ मिलाएंगे तो नो, इसके साथ मिलाएंगे न्यो, इसके साथ मिलाएंगे नू, इसके साथ मिलाएंगे तो न्यू, और इसके साथ मिलाएंगे तो नो की साउंड देगा। तो ये आप इसको बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें, फिर ही आपको समझ आएगी। उसके बाद दूसरा केस है, अब न्यून स्टार्ट में आ रहा है तो नीचे ऊ आ रहा है, तो ये नू बन गया। और आगे ये देखें सेंटर में आ रहा है न्यून, तो सेंटर में भी नून की साउंड देगा ये, तो यहाँ पे भी नून और आगे ना है, तो ये क्या बन गया, नू ना, नूना बन गया। तो ऐसे आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा केस देखें, न्यून पहले आ रहा है तो फिर नून की आवाज़ देगा, साथ यो आ रहा है न्यो, और नीचे नून आ रहा है यानी कि न्यून, तो एंड पे भी न्यून नून की आवाज़ देगा, तो ये न्यून बन गया। तो नियन को भी हमने स्टार्ट में लिख के भी इसकी साउंड पढ़ ली है, और सेंटर में रख के भी हमने इसकी साउंड को पढ़ लिया है, और एंड पे रख के भी हमने इसकी साउंड को पढ़ लिया है। तो ये ना, नूना, नियन, नूना जो है ना ये बहन को कहते हैं वैसे। तो उसके बाद तीसरा जो केस है हमारे पास वो ये है जी दिगत, तीसरा कॉन्सोनेंट है। तीसरा कॉन्सोनेंट है हमारे पास दिगत, पहली साउंड थे कि इसको हमने याद रखना है। अब ये दो जो है ना ये नाम से आप याद रख लें, दिगत, तो दाल से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली जो दाल से ये स्टार्ट हो रहा है तो सेंटर वाली दाल की आवाज़ होगी, और ते पे एंड हो रहा है तो एंड वाली ते की आवाज़ होगी। तो ये दिगत है पहली थे की, सेंटर वाली आप जिस नाम से ये स्टार्ट हो रहा है जिस लफ्ज़ से, और एंड वाली जिस लफ्ज़ से इसका एंड हो रहा है उससे आप याद रख सकते हैं। तो आगे इसके केसेस भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखें, ये दिगत पहले आ रहा है तो ये थे की आवाज़ देगा, आगे आ रहा है तो ये क्या बन गया, था। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये ग्यूक जो है ना ये स्टार्ट में आ रहा है तो ये खे की आवाज़ देगा, खा पीछे हमने पढ़ा हुआ है, आ खा बन गया। और ये जो है ना दिगत सेंटर में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है तो ये दाल की आवाज़ देगा, तो ये खा दा, आगे आ है तो ये क्या बन गया, खा दा, यानी कि खा, और ये दा मिलेगा तो ये क्या बन गया, खा दा। फिर उसके बाद ये ग्यूक स्टार्ट में आ रहा है, नीचे ओ आ रहा है, ये खो बन गया, और दिगत नीचे आ रहा है, अगर ये एंड पे आ रहा है तो ये ते की आवाज़ देगा, तो ये क्या बन गया, खोत। तो ये 3 कॉन्सोनेंट की साउंड्स हमने देखी हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखें, आप इनकी प्रैक्टिस करें, आप ये दिगत को भी इन सब के साथ मिला के, जैसे मैंने पीछे मिलाया हुआ इनका एक टेबल बनाएं, टेबल बना के इसको लिख के इनकी साउंड भी आगे लिखें तो आपको समझ आएगी। जैसे दिगत यहाँ पे इसके साथ मिलेगा, आ के साथ तो था, इसके साथ मिलेगा तो था, इसके साथ मिलेगा थाओ, इसके साथ मिलेगा थो, इसके साथ मिलेगा तो थी, क्योंकि ये ई की आवाज़ देगा, इसके साथ मिलेगा थो, इसके साथ मिलेगा थ्यो, इसके साथ मिलेगा थू, इसके साथ मिलेगा तो थ्यू, और इसके साथ मिलेगा तो थ की आवाज़ देगा। तो ये सारी साउंड्स भी आप लिखें आगे और इनकी प्रैक्टिस करें, तो आपको जो है ना कोरियन लफ्ज़ जो इनके जोड़ तोड़ करने आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।